जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं अमन शर्मा और आप सभी का मैथ्स एनालिसिस में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, इफ 1, 2, 4, y, x, 6 एंड 3, 5 आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x एंड y। तो ध्यान से देखें, आपको क्या गिवन है। एक आपको पैरेललोग्राम गिवन है, ध्यान से देखो क्या गिवन है, एक पैरेललोग्राम गिवन है। तो एक पैरेललोग्राम बना लेंगे बच्चों, ठीक है। अब इसके कोऑर्डिनेट्स हैं ए बी सी डी, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। तो ध्यान से देखो, बोल रहा ऑर्डर में लेने हैं। ऑर्डर लेने का क्या मतलब, जैसे ए यहाँ से शुरू किया, बी यहाँ पे भी लिख सकते हो, बी यहाँ पे भी लिख सकते हो, लेकिन ए यहाँ पे लिखा, बी इधर लिख दिया, वो गलत माना जाएगा, ठीक है। यहाँ तो एंटी क्लॉकवाइज चलो या क्लॉकवाइज चलो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ए बी सी डी, बिल्कुल सही है। या ए यहाँ पे लिखा बी सी डी, तब भी सही है। बात समझ में आ रही है। अब ए कितना है, ए है 1, 2, ठीक है। बी कितना है बच्चों, 4, y, ठीक है। सी कितना है, x, 6। डी कितना है बच्चों, डी है 3, 5। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? तो ये हमने सारे लिख लिए। अब आपको करना क्या है, ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं और आपको यहाँ पे x और y की वैल्यू फाइंड करके देनी है। अब आपको एग्जाम के अंदर सोचना कैसे है, ध्यान से सुनो। अब आपको ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स हैं, पैरेललोग्राम के क्या हैं, डायगोनल्स हैं, वो आपस में क्या करते हैं बच्चों, बाइसेक्ट करते हैं। ध्यान से सुने, फिर से बता रहे हैं, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या करते हैं, आपस में बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का क्या मतलब, जैसे ये ए बी सी डी है, एक डायगोनल ए सी है, एक डायगोनल बी डी है। ये आपस में जिस पॉइंट पे बाइसेक्ट हो रहे हैं उस पॉइंट को मैं ई लिख रहा हूँ। बाइसेक्ट होने का क्या मतलब, जैसे ये डी ई है, ई बी है, ये इक्वल होगा, ए ई है, ई सी है, ये भी इक्वल होगा। डायगोनल इसके बाइसेक्ट करने का ये मतलब हुआ कि ये जो ई है बच्चों, ये ए सी का मिड पॉइंट होगा। बाइसेक्ट होने का क्या मतलब, ई मिड पॉइंट होगा ए सी का। बी डी भी बाइसेक्ट हो रहा है, इसका क्या मतलब, ई मिड पॉइंट होगा बी डी का। इसका मतलब ये हुआ जो ई है वो मिड पॉइंट होगा ए सी और बी डी दोनों डायगोनल्स के लिए। बात समझ में आई? इसी को हम यहाँ पे लिखेंगे। अब गिवन लिखते हैं। गिवन में क्या लिखोगे, लेट ए बी सी एंड डी, ये सारे कोऑर्डिनेट्स लिखोगे। आर दी वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी टेकन इन ऑर्डर। तो ये कहाँ से लिखा बच्चों, ए बी सी डी, तो आपको पता है ये क्या है, वर्टिसेस हैं किसके, ए बी सी डी पैरेललोग्राम के, जो आपने ऑर्डर में लिए। देखो यहाँ से देख के लिखा है, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। बस इफ को काट के लेट कर देना, ए बी सी डी इनका नाम दे देना, ये पैरेललोग्राम ए बी सी डी के वर्टिसेस है, ये लिख दिया। उसके बाद आपको पता है जो इसके दोनों डायगोनल्स हैं आपस में कहाँ पे बाइसेक्ट हो रहे हैं, ई पे। तो आप क्या लिखोगे, वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। आपको ये पता है कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो यहाँ पे कहाँ पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, ई पे, ठीक है। अब बाइसेक्ट होने से क्या मतलब, जो ई है वो मिड पॉइंट होगा ए सी का भी और ई मिड पॉइंट होगा बी डी का भी। तो लिखोगे देयरफॉर ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एज वेल एज बी डी। ए सी और बी डी का ई क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। अब सर इससे क्या होगा, ध्यान से देखो, ई मिड पॉइंट हो गया। अब मैं मिड पॉइंट फार्मूला यूज कर सकता हूँ, यूजिंग कौन सा फार्मूला, मिड पॉइंट, यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। अब मिड पॉइंट फार्मूला क्या है, मिड पॉइंट फार्मूला क्या है, ध्यान से सुने, x1 प्लस x2 अपान 2, y1 प्लस y2 अपान 2, ये मिड पॉइंट फार्मूला है। x1 प्लस x2 अपान 2, y1 प्लस y2 अपान 2, ठीक है। अब ई के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे पहले ए सी डायगोनल के लिए, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई फॉर डायगोनल, फॉर डायगोनल ए सी। ध्यान से देखो, ए सी डायगोनल के लिए ई के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ध्यान से देखो। अगर मैं ए सी को बाहर बनाऊं, ध्यान से सुनो, ठीक है, ये ए है, ये सी है, ये ई है। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 1, 2, सी के क्या है बच्चों, x, 6 और ई इसका मिड पॉइंट है। ई क्या है, इसका मिड पॉइंट। तो ई के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, ई मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फार्मूला यूज करो। क्या आएगा, ये x1 होता है, ये y1। ध्यान से सुने, ये बच्चों होता है x1,
ये होता है y1, और ये होता है x2, ये होता है y2, ये x2 है, ये y2 है। बात समझ में आ रही? क्या फार्मूला? x1 प्लस x2 अपान 2। x1 कितना है 1 प्लस x2 कितना है बच्चों x अपान 2, कॉमा क्या आएगा y1 कितना है 2 प्लस y2 कितना है 6 अपान 2। ठीक है, कितना आ गया 1 प्लस एक्स को क्या लिख सकते हो x प्लस 1 अपान 2, कॉमा 6 प्लस 2 कितना बच्चों 8 अपान 2, 8 अपान 2 कितना होगा 4, मतलब x प्लस 1 अपान 2 कॉमा 4। ये किसके कोऑर्डिनेट्स आए? पॉइंट E के, और इसको मैं बच्चों मान रहा हूँ फर्स्ट इक्वेशन। अब नेक्स्ट समझते हैं। अब फॉर डायगोनल BD कोऑर्डिनेट्स ऑफ E निकालेंगे। फॉर डायगोनल कौन सा? BD। ठीक है, किसके कोऑर्डिनेट्स? पॉइंट E के। ठीक है, फॉर डायगोनल BD कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट E। ठीक है, तो BD डायगोनल्स के लिए E के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? तो ध्यान से देखो, E मिड पॉइंट है। फिर से ध्यान से देखो, जैसे ये D है, ये B है, E यहाँ पे भी मिड पॉइंट है क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा था। D की वैल्यू क्या है 3,5 और B की क्या है 4,y। समझ में आ रही बात? अब अगर B से D जा रहे हो, फिर x1 ये, y1 ये, x2 ये, y2 ये। ठीक है, तो क्या फार्मूला होता है x1 मिड पॉइंट का, क्योंकि E मिड पॉइंट है BD का, तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या? x1 प्लस x2 अपान 2। x1 कितना है 4 प्लस x2 कितना है 3 अपान 2, कॉमा y1 प्लस y2 अपान 2। बात समझ में आ रही है? ठीक है, बात समझ में आ रही है। x1 ये है y1, ठीक है, ये x2 ये y2। ठीक है, ऐसे एग्जाम के अंदर बनाना नहीं है, सिर्फ समझने के लिए करो। प्लस 4 प्लस 3 कितना बचो 7 अपान 2, कॉमा y प्लस 5 कितना y प्लस 5 अपान 2। तो ये किसके कोऑर्डिनेट्स आए? E के। ये इक्वेशन सेकंड है, तो E के कोऑर्डिनेट्स ये भी आ रहे हैं और E के कोऑर्डिनेट्स ये भी आ रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन में E के कोऑर्डिनेट्स ये हैं और सेकंड इक्वेशन में E के कोऑर्डिनेट्स ये हैं। तो क्या लिखोगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। क्या लिखोगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से E के कोऑर्डिनेट्स ये भी आ रहे हैं, E के कोऑर्डिनेट्स ये भी आ रहे हैं, मतलब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो इनकी राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी। तो फर्स्ट इक्वेशन की राइट हैंड साइड क्या है? x प्लस 1 अपान 2 कॉमा 4 इक्वल्स टू सेकेंड इक्वेशन की राइट हैंड साइड क्या है? 7 अपान 2 कॉमा y प्लस 5 अपान 2। कुछ बात समझ में आई? अब ध्यान से देखो, ये जो x वाला कोऑर्डिनेट है x वाले के इक्वल होगा और y वाला y के इक्वल होगा। अब इनको कंपेयर करो। क्या लिखोगे? ऑन कंपेयरिंग, ठीक है, ऑन कंपेयरिंग द कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, जब कंपेयर करोगे पहले वाला पॉइंट पहले के इक्वल आएगा, x प्लस 1 अपान 2 इक्वल्स टू 7 अपान 2, एंड सेकेंड क्या है 4 इक्वल्स टू 4 किसके इक्वल आएगा? सेकेंड वाले के, कॉमा के बाद जो आ रहा है बच्चों 4 y प्लस 5 अपान 2। अब देखो इक्वल्स टू के आमने सामने सेम वैल्यू कट जाएगी। x प्लस 1 इक्वल्स टू 7, x कितना आ जाएगा 7 प्लस का 1 ट्रांसपोज होके माइनस का 1, तो 7 माइनस 1 कितना 6। यहाँ पे देखो ये कितना था 4, ये डिवाइड में 2 है, इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा 4 2 8 y प्लस 5 प्लस का 5 ट्रांसपोज करो माइनस का 5 हो जाएगा। 8 माइनस 5 कितना 3 इक्वल्स टू y। तो उसने यही बोला था x और y की वैल्यू फाइंड करो, तो एंड में लिख देना हैंस x इक्वल्स टू 6 एंड y इक्वल टू 3। यही आंसर है।